Respiration in animals. Respiration in animal is similar to in case of plants. प्लांट की सिमिलर होता है इसमें भी, एनिमल में भी। इसमें CO2 को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन को इसलिए लेते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकें, रिएक्शन करके एनर्जी मिल सके। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पायरेशन। लोअर ऑर्गेनिज्म रिस्पायर बाय सिंपली डिफ्यूजन से करते हैं, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं जिसे बोलते हैं रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिस्पायरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के हो जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। एनारोबिक का एग्जाम्पल्स है ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज को जब रिएक्शन करवाते हैं तो बिना ऑक्सीजन का हो जाता है। इसमें इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में 2 ATP निकलता है, 2 ATP एनर्जी इसमें निकलेगा। तो फूड जो है, जो ग्लूकोज के रूप में, उसको ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल के रूप में होता है। और कह सकते हैं लैक्टिक एसिड भी निकल सकता है। एनिमल में लैक्टिक एसिड निकलेगा और माइक्रोब्स में इथेनॉल निकलते हैं और CO2 साथ में निकलता है। एनिमल में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट जब अवेलेबल रहता है तो मसल में होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनिमल में मसल में एनारोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइक्रोकॉन्ट्रिया ऑफ द सेल्स। अकर्स ओनली ऑन साइटोप्लाज्म में होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज होता है, इसमें लेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज होते हैं। इन प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलते हैं, इसमें इन प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड निकलते हैं एनिमल में, इथेनॉल प्लस CO2 निकलते हैं, ईस्ट में निकलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में निकलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ATP। ATP है क्या। ATP को आप इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, गेम खेलते हैं बाहर, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, टेनिस, कुछ भी खेलते हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है जब आप दौड़ते हैं। तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत, वही ATP जो है वही एनर्जी आपको सप्लाई करता है। हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है जो ATP इन द सेल में, तो दिस एनर्जी यूज करते हैं परफॉर्म द वर्क। ATP जनरली इसका पूरा नाम हो गया एड्रेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट है। इन आवर बॉडी प्रोड्यूस इन सेल इनसाइड द माइक्रोकॉन्ट्रिया के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। सेल है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोकॉन्ट्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं माइक्रोकॉन्ट्रिया को। माइक्रोकॉन्ट्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइक्रोकॉन्ट्रिया है जो स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं इन जनरेशन ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म को पहले समझते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक ईस्ट है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है, वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। ईस्ट रिस्पायर थ्रू नॉर्मल डिफ्यूजन से करते हैं, सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट है ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गैस जाता है। एक्वाटिक में क्या होता है कि एक्वाटिक एनिमल्स में लाइक फिश है, वो रिस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं जिसको नाम है गिल। दे टेक वाटर थ्रू देयर माउथ एंड वाटर मूव्स थ्रू गिल एंड गिल्स। O2 जो डिजल्व होते हैं ना इन वाटर इज टेकन अप बाय द ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को ले लेते हैं पानी से, गिल के माध्यम से। फिश फिगर के माध्यम से समझते हैं रिस्पायरेशन इन फिश में कैसे होता है। ये वाटर है जो फ्लो हो रहा है इन थ्रू माउथ के थ्रू गया, तो वहाँ पे जो फिश होते हैं, फिश में गिल होते हैं, वाटर ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से वाटर से आपको ऑक्सीजन ले लेता है ब्लड के माध्यम से। अब समझने की कोशिश करते हैं टेरेस्ट्रियल
एनिमल्स है वो कैसे रिस्पायरेशन करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, उसके पास ऑर्गन सिस्टम होते हैं रिस्पायरेशन करने के लिए। दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी। सरफेस ऑफ द ऑर्गन जो होते हैं ना वेरी फाइन होते हैं, डेलिकेट होते हैं, जो हेल्प करते हैं गैस एक्सचेंज करने में। रिस्पायरेशन तो यही होता है, गैस के एक्सचेंज होते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैज सर्टेन ओपनिंग एंड पैसेज ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर होता है, गैस को अंदर ले जाते हैं और गैस को बाहर निकालते हैं। एक होता है कुटेनियस रिस्पायरेशन। इट इज फॉर्म ऑफ रिस्पायरेशन इन विच गैस एक्सचेंज अकर एक्रॉस स्किन के माध्यम से होता है रेदर देन स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन के माध्यम से। स्किन के माध्यम से हो जाता है, उसको बोलते हैं कुटेनियस रिस्पायरेशन। जैसे कुछ एनिमल है जहाँ पे सोल मेथड है रिस्पायरेशन, इस तरह से होते हैं स्किन के माध्यम, जबकि कुछ अदर एनिमल से कुटेनियस रिस्पायरेशन होते हैं। जैसे आप देखिए एम्फीबियन है, एम्फीबियन में जाएंगे फ्रॉक्स रिस्पायर करते हैं, बोथ स्किन और लंग्स दोनों से करते हैं, जबकि ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म ये सिर्फ और सिर्फ स्किन से ही रिस्पायरेशन करते हैं। ये फिगर के माध्यम से समझना है। रिस्पायरेशन इन फ्रॉक्स, ये नोस्ट्रिल होते हैं सबसे आगे वाला, ये माउथ कैविटी होंगे, ये लंग्स होंगे, ये लंग्स को दिखाया गया। ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, कुटेनियस रिस्पायरेशन होता है। इस तरह से जो बॉडी होते हैं जिसके, उसमें कुटेनियस रिस्पायरेशन होते हैं। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिस्पायरेशन। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, सबसे ऊपर का हो गया नोस्ट्रिल नाक, फार्नेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंचिट, ब्रोंचाइल्स एंड ओहेली एल्वोलिए। मेन ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में होते हैं वो लंग्स होते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स इज रफली सेम एज द टेनिस कोर्ट होता ना, उस तरह का होता है सरफेस एरिया लंग्स का। नोस्ट्रिल क्या है, वी हैव पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होते हैं थ्रू विच ऑक्सीजन का होता है इंटर करता है नाक के थ्रू ड्यूरिंग द इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। इट इज लाइन विथ माइनट, उसमें नाक में भी एयर होते हैं, हेयर होते हैं, लाइनिंग मकस होते हैं जो फिल्टर करते हैं एयर को ब्रेथ इन करने वक्त, ताकि कोई गर्दा न उसमें चला जाए, गंदगी नहीं उसमें चला जाए। फार्नेक्स क्या है, तो फ्रॉम नसल पैसेज के बाद जो एयर इंटर होता है वो फार्नेक्स कहते हैं। बीच कॉमन पैसेज बोथ, उसी पैसेज से फूड भी जाता है और एयर भी जाता है। तो फार्नेक्स ओपन इन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू ओपनिंग, उसको बोलते हैं गुलेट, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जाएगा उसको बोलते हैं ग्लोटिस बोलते हैं। ट्रैकिया क्या है, फ्रॉम द फार्नेक्स से एयर इंटर करता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं विंड पाइप भी कह सकते हैं। तो विंड पाइप को दो भाग में डिवाइड किया गया, उसका नाम है ब्रोंचिस, उसको लेफ्ट भी कह सकते हैं, दो तरह के लेफ्ट और राइट होते हैं। ब्रोंचस और ब्रोंचाइल्स, ईच ब्रोंचिस इंटर इनटू लंग्स ऑफ इट्स साइड्स। ब्रोंचिस डिवाइड इनटू अ स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड है, उसको बोलते हैं ब्रोंचाइल्स भी बोलते हैं। ईच ब्रोंचाइल्स इंड्स इन अप इन अ स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एल्वोली। बैलून लाइन स्ट्रक्चर होता है ना, उसे बोलते हैं एल्वोली। यहाँ देख सकते हैं एल्वोली बैलून लाइन स्ट्रक्चर है। ये ट्रैकिया हुआ, ये लेफ्ट लंग्स हो गए, ये राइट लंग्स हो गए, लेफ्ट ब्रोंचस हो गए, ब्रोंचलस लोब, लोअर लोब, ब्रोंचलस टर्मिनल ब्रोंचलस एल्वोली। अल्वेओली क्या है, दे आर स्मॉलर बैलून लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, सीन इन टिप ऑफ द ब्रोंचेस में दिखाई देते हैं। बीचर साइट ऑफ गैस एक्सचेंज का साइट वही होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। एल्वोली आर द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम बीच कनेक्टेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू माइनर ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। द गैस एक्सचेंज टेक प्लेस एल्वोली एंड ब्लड में होता है। एल्वोली एंड ब्लड में गैस एक्सचेंज होता है। लंग्स क्या है, लंग्स आर द ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन में दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स होते हैं। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंचिस एंड ब्रोंचलस एंड एल्वोली कंप्राइज ऑफ लंग्स। लंग्स प्रोटेक्ट करते हैं टू मेम्ब्रेन कवरिंग, उसको बोलते हैं पुलेरा मेम्ब्रेन। स्पेस बिटवीन द टू पुलेरा मेम्ब्रेन, उसको बोलते फिल विथ लिक्विड, जो फिल होता है उसको बोलते हैं पुलेरा फ्लूइड बोलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लूइड टुगेदर प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को फ्रॉम एक्सटर्नल इंजर एंड शॉक से। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी मेंशन पार्ट्स, रिब्स होते हैं, डायफ्राम आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल।
एक रिब्स एंड एक डायफ्राम। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एल्वेओलिस, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ आप समझेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नसल कैविटी हुआ, नोस्ट्रिल यहाँ गया, एपिग्लोटिस लार्नेक्स यहाँ ऊपर में बोलते हैं, फार्नेक्स ट्रैकिया है, यहाँ से लेफ्ट राइट लंग्स है, पुलेरा कैविटी हो गया, राइट लंग्स हो कह सकते हैं इसको, ट्रैकिया। रिब्स क्या है? रिब्स लॉन्ग कर्व बोन है जो कवरिंग करता है चेस्ट रीजन को, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, लाइक जैसे हार्ट को, लंग्स को। डायफ्राम क्या? डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है जो सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को एब्नॉर्मल कैविटी से। इसी तरह से आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं रिस्पायरेशन ह्यूमन में कैसे हुआ। पहले नोस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन गया, वो बाद फार्नेक्स भी गया, उसके बाद ट्रैकिया के पास गया, उसके बाद ब्रोंचल्स के पास गया, ब्रोंचाइल्स के पास गया, एवोली के पास गया, कैपिलरी भी गया, उसके बाद ब्लड उसको ले लिया, ब्लड से क्या चला गया, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में चला गया ऑक्सीजन, और वहाँ से फिर वो रिएक्शन किया कार्बोहाइड्रेट से, तो क्या बनाया, एनर्जी मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी माध्यम से ब्लड लाया, कैपिलरीज रिवर्स होकर के फिर नाक के थ्रू बाहर निकल गया है। इस तरह से CO2 यहाँ से निकला, यहाँ निकला, उसके बाद फाइनली नोस्ट्रिल से बाहर निकल गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। मैकेनिज्म रिस्पायरेशन इसी तरह से इनहेल दो तरह से कहेंगे, इंस्पायरेशन में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में वही प्रोसेस है, जब हम लोग लेते हैं रिब्स आर लिफ्टेड अप होते हैं, डायफ्राम फ्लैटर हो जाते हैं, ऐसा रिजल्ट होता है चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर हो जाता है, अब प्रेशर इनसाइड द लंग्स रिड्यूस हो जाते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में चला जाता है। व्हेन ऑक्सीजन रीच एल्वोली तक पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन एक्सचेंज कहाँ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड में होते हैं। द ऑक्सीजन इज देन कैरिड अप टू डिफरेंट पार्ट में चले जाते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकलते हैं, रिब्स मूव करते हैं डाउनवर्ड की तरह, इनवर्ड की तरह अपने ओरिजिनल पोजीशन से, डायफ्राम रिलैक्स होता है, अप एंड डोम की तरह से बना लेता है। एज ए रिजल्ट चेस्ट कैविटी और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट सड़ जाते हैं, तो प्रेशर इन एयर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज हो जाते हैं, इससे एयर बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे यहाँ बाहर निकल जाता है। ये आपको दिखाया गया है ब्लड सप्लाई है, तो एल्वोली में कैसे ब्लड सप्लाई होता है ये दिखाया गया है इसको। यहाँ आप देखेंगे मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम का मूवमेंट्स कैसा होता है। डायफ्राम जब डाउन होगा तो रिब्स अप्स होते हैं, तो यहाँ पे एयर आता है, CO2 आएगा, और डायफ्राम जब अप होगा रिब्स डाउन होगा तो यहाँ से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। इफेक्टिव गैस ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस में रिस्पायरेटरी पिगमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर है, उसमें आयरन होते हैं कंटेनिंग पिगमेंट, उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। यही कैरीज करता है ऑक्सीजन को लंग्स से टू टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक ले जाता है। यही RBC है, इसमें बाहर मेम्ब्रेन है, हीमोग्लोबिन है, तो इसी वजह से रेड होता है, टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। यही ऑक्सीजन को पूरी शरीर में ले जाता है।